हेलो, वेलकम स्टूडेंट इन आवर ब्यूटीफुल चैनल थिंक ब्राइट क्लासेस। सो अपने पास डेरिवेशन कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये अपने पास गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, लेट अस कंसिडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब देख लो कि हमारे पास एक जो फिगर होगा वो अपने पास क्या है कि एक अपने पास वायर है जिसमें पूरे वायर में टोटल चार्ज अपने पास कितना है, Q। ओके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ नहीं है, केवल इतना बताता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा। तो इसका वैल्यू भी हमारे पास लैम्डा इक्वल कितना आता है, Q/L। ओके, जो भी इस वायर का टोटल हमारे पास लेंथ होगा। ठीक है, अब वायर हम लोगों ने जो लिया है वो इनफाइनाइट लाइन ऑफ वायर लिया है। ठीक है, तो हमें जितने वायर के लिए चेक करना है तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और वो भी हमारे पास गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, एक सिलेंड्रिकल होना चाहिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए इस चार्ज से एक सिलेंडर ही हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके चारों तरफ कैसा हो, एक बराबर डिस्टेंस रखता हो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर है और इसको चारों तरफ से ऐसे कवर करना हो तो एक सिलेंडर से ही कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब गॉस थ्योरम में हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं वो समझिए कि गॉस थ्योरम में देखो, इसमें हमारे पास तीन सरफेस होंगे। एक तो हमारे पास ये वाला सरफेस होगा जो कि सिलेंडर में जो बाहर हमारे पास कर्व्ड सरफेस दिखता है, बाकी एक हमारे पास ऊपर वाला कैप होगा और एक नीचे वाला कैप होगा। तो टोटल अपने पास तीन सरफेस होंगे इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में। तो एक काम करते हैं, सब में हम स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लेते हैं। इसमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट माना, इसमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट माना और इसमें भी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया। ठीक है, फर्स्ट काम अपने पास क्या होता है कि इन तीनों के एरिया वेक्टर लिखा जाए। और एरिया वेक्टर अपने पास क्या होता है, ठीक, तो सबसे पहला जो काम अपने पास रहेगा दैट इज कि तीनों सरफेस के लिए एरिया वेक्टर लिखना है। और एरिया वेक्टर अपने पास क्या होता है कि जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, ऊपर वाले कैप के लिए जो अपने पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी दैट इज, इसको नाम दे देते हैं DA1। नीचे वाले सरफेस के लिए जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा दैट इज DA2। और इस वाले कर्व सरफेस के लिए जो हमारे पास होगा DA3। ठीक है, पहला काम हमारा डन हुआ कि हम लोगों ने एरिया वेक्टर सबके लिख लिए। सेकंड हमारे पास काम है कि जो भी हमारे पास चार्ज है, चार्ज कैसा है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है दैट इज अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो अपने पास फर्स्ट के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे, इसके लिए भी अवे होगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए भी अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास इसी जगह होगा। ठीक है, दोनों काम अपने फिगर के काम कंप्लीट हुए। अब डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा, सिंपल सा काम है। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स आउटवर्ड फ्रॉम ऑल स्मॉल एरिया एलिमेंट। जो भी हमने तीन स्मॉल एरिया एलिमेंट माने हैं, इन तीनों से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो हम निकालते हैं। तो वो अपने पास देखो कितना होगा, इसमें सारे स्मॉल हैं तो d∅e लिखा इक्वल d∅1, d∅2 और d∅3। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है d∅e इक्वल टू हम लोग लिखते हैं EDA cos थीटा, लिख दे तीनों के लिए। तो देखो d∅e अपने पास कितना आएगा, फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं तो फर्स्ट में देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E, पहले वाले के लिए एरिया कितना है DA1। और दोनों के बीच का एंगल जरा चेक कीजिए। फर्स्ट हमारे पास जो एरिया था दैट इज, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, इसमें भी एंगल कितना है 90 डिग्री। ये दोनों एक ही लाइन पे है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। ओके, तो पहले हम लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस E DA2 cos 0 डिग्री, इसमें भी हमारे पास DA2 के लिए कितना है 90 डिग्री, और प्लस E DA3 और cos 0 डिग्री। जो 90 वाले हैं cos 90 का वैल्यू 0 होता है। बचा केवल एक ही काम बचा, d∅e इक्वल E DA3 और cos 0 का तो वैल्यू बनी होगी। फॉर टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लो, जब कंप्लीट फ्लक्स चाहिए होगा तो इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं, टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो
तो अगर हम इन दोनों का इंटीग्रेशन लें तो अपने पास कितना आएगा, डी फाई ई इक्वल ई अलग कर लीजिए और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डी(a3). ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई इक्वल ई और इसका इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, a3। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करें। अब इसके बाद देखो केवल फिगर को हम लोग ड्रॉ मिटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इतने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब गॉस के एप्लीकेशन अगर पढ़ रहे हो तो गॉस में हमारे पास जो चीज़ें रहेंगी तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाय द गॉस थ्योरम तो गॉस थ्योरम होता है फ्लक्स से हमारे पास वैल्यू इक्वल आना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ओके, अपने पास फ्लक्स का एक और वैल्यू है E इंटू A3 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये जो A3 है दैट इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो हमने सिलेंडर पहले एज्यूम किया था, जो ऐसा कर्व्ड वाला सरफेस था, उसका जो एरिया अपने पास होता है दैट इज A3 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2 पाई r और लेंथ हमारे पास था L। नॉर्मली सिलेंडर का जो सरफेस एरिया हमारे पास आता है 2 पाई RH, यहाँ पे हमारे पास लेंथ L थी तो 2 पाई फॉर्मूला बना R है, रखते हैं जरा। तो E इक्वल इंटू आएगा 2 पाई R L इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सबको दूसरी साइड भेज दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और इसीलिए हमने बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल होता है क्यू अपॉन एल। तो क्यू और एल अपन को मिल गए डिवाइड में, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया 1 अपॉन 2 पाई आर इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। जैसे हमारे पास सिस्टमैटिक सारे फॉर्मूले होते थे वैसे इसको बस इंटरचेंज कर लीजिए, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर। और ये जो आर डिस्टेंस अपने पास है ये वही है जो हम लोगों ने सिलेंडर के केस में, ये जो हमारे पास ऐसा सिलेंड्रिकल माना था, ये हमारे पास एक वायर हो गया मान लीजिए। तो ये जो पी पॉइंट हम लोगों ने इस सरफेस पे माना था, इसकी डिस्टेंस ये हमारे पास क्या थी, आर। ठीक है, अगर चाहो तो इस फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो हमारे पास इसमें एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। जिससे क्या होगा कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की आप वैल्यू क्या रख पाओगे, डायरेक्टली रख दोगे। ठीक है, थैंक यू।